गुरुजी, जैसे अब आप कह रहे हो कि अच्छे विचारों के व्यक्ति अगर उसमें चले गए, मधुशाला में बैठे, बार में बैठे, आज की मधुशाला नहीं थी, बार होती। पर मैं, जैसे आप 24 साल से शनि मंदिर जाते हो, लाखों लोगों को लेके गए हो, मुझे पता है कि 24 साल कोई छोटा टाइम तो होता नहीं है। क्या मंदिर जाने से ही सबके पाप धुल जाते हैं? क्या वो आके बाहर कि मन विचार उनके क्या मंदिर जाने से ही सही हो गए? क्या उनके अंदर वो सब चीज खत्म हो गई? जो पाप एक तरीके से जो पाप होते हैं, पाप से उनके दुर्विचार होते हैं। तो गुरु जी, ऐसा तो फिर दूसरी तरफ भी है ना कि अगर आप कोई गलत का, मुझे जो फील होता है, मैं आपको सीधा और सिंपल से बता रहा हूँ, मुझे जो फील होता है, शनि मंदिर लोग डर के मारे जाते हैं, डर की वजह से जाते हैं। कोई, मैं क्योंकि वहां मैं भी आपके साथ वहां बहुत बार गया हूँ, तो वहां लोगों में एक जल्दबाजी सी होती है, दूर से तेल फेंक रहे हैं, नीचे जमीन पे पता नहीं कुछ जला रहे हैं। कोई उनका, मेरे ख्याल से श्रद्धा के भाव से सिर्फ और सिर्फ 5 या 10% लोग जाते हैं, 90% वहां डर की वजह से जाते हैं। इस बारे में मैं, मेरे विचार हैं, अब मुझसे गलती हो जाए तो माफ कर देना, पर एक मेरा वो है अंदर। ये बात बिल्कुल सही है और समझदारी वाली है और सब अच्छा सवाल है। देखो क्या होता है कि जो हमारी माइंड की प्रोग्रामिंग कर रखी है, या हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है हमारे संसार के अंदर, आप शिव मंदिर जाते हो बड़े अच्छे भाव से जाते हो, है ना, हनुमान मंदिर जाते हो अच्छे भाव से जाते हो, और किसी भी देवी मंदिर जाते हो वहां अलग तरीके से जाते हो, किसी दूसरे के जाते हो, अच्छा किसी महाराज के यहाँ जाते हो तो अलग से। शनि मंदिर जब जाते हो, जब वो लोग बोल देते हैं कि भाई हमारे बस का नहीं, अब तो शनि मंदिर जा, है ना, जहाँ डर की वजह से जब साढ़े सती चल रही है, तेरी ढैया चल रही है, नहीं वो शनि की महादशा चल रही है, वो पंडित बताएगा भाई वो शिव मंदिर जा रहा है फिर भी उसका काम नहीं हो रहा, है ना, और फिर वो हनुमान जी के मंदिर जा रहा फिर भी काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ऐसा होता है। या किसी मंदिर में गया, किसी तीर्थ में गया, उसकी बात नहीं बनी, तो फिर वो किसी पंडित के पास जाता, मैं तो इतनी देर मंगल के व्रत भी करता हूँ, मैं शिवलिंग पे जल भी चढ़ाता हूँ, फिर वो क्या, वो कहता वो तेरी तो शनि की 7.5 है। अब वो कहता अच्छा आप शनि के पास, बोले शनि के पास जा, मंदिर बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो किसी भी जगह जाओ, आप भय के कारण जाओगे तो भय ही लेके आओगे, जब प्रेम से जाओगे तो प्रेम लेके आओगे। मैं इस मामले में अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेरा एक समय पर मजबूरी के कारण गया, आर्थिक स्थिति कमजोर है, समाज में कोई बहुत अच्छा हिसाब किताब नहीं है, तो उस वक्त तो बैक के कारण ही जाता, और बोल दिया कि भैया तुम 24 परिक्रमा कर इसकी मंदिर की, और वो 3.5 किलोमीटर के आसपास की एक परिक्रमा है, और फिर कहा कि अभी तूने 24 शनिवार जाना। अब कष्ट इतना भारी है कि वो 24 शनिवार मतलब 6 महीने, बड़ा मुश्किल काम है। तो बोले भी कैसे करूं, मैंने 24 ही करने हैं, हमारे गुरु जी कह रहे हाँ 24 तो कम से कम करने हैं, तो कैसे कर, मैंने कह रहा भी एक दिन में 2-2 3-3 कर ले, पैसे बचेंगे तेरे। तो मैंने 2-2 3-3 4 भी करके देखी। तो ऐसा नहीं है कि, तो वो उस समय भय था, लेकिन निश्चित मानना कि जब आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में जाने लगते हो, आप कितने भी भय के कारण हो, आपको जिस दिन खुशी मिलना शुरू हो जाती है, वहां आपकी प्रीति जुड़ जाती है। ये ह्यूमन नेचर है, हम स्वार्थी हैं, कलयुगी हैं, हमें कहीं भी थोड़ा सा भी स्वार्थ सिद्ध होता है हम घुटने टेकते हैं। हम शिव मंदिर भी उसी आस्था से जाते हैं, हनुमान मंदिर भी उसी आस्था से जाते हैं, है ना, किसी देवी मंदिर भी उसी आस्था से, किसी आश्रम में भी उसी आस्था से, और शनि मंदिर भी उसी आस्था से, लेने की आस्था से। अब गुरुजी एक वो कि शनि मंदिर कोशी क्यों, ऐसा मतलब मैं, ये बहुत बड़ा मंदिर है, पर हर आदमी की आर्थिक स्थिति नहीं होती, हर आदमी पे टाइम नहीं होता, तो शनि मंदिर जो कोशी में है, जहाँ आप जाते हो, वहां पे जाने का क्या, चलो भय के कारण जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, पर फिर भी वहां की कोई आस्था तो होगी जिसकी वजह से वहां लोग जाते हैं, उनके कष्ट क्यों हरे जाते हैं? क्या ऐसा रीजन है कि शनि मंदिर में ही क्यों, शनि की 7.5 के मंदिर तो बहुत सारे हैं, अगर शनि के मंदिर ही देखा जाए तो। कलयुग से पहले जो युग था वो द्वापर था, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो गोलोक में जब भगवान कृष्ण को यहाँ लाया गया, तो एक दूसरा गोलोक बसाया गया, जो ब्रिज 84 कोस है, लगभग 240 किलोमीटर के आसपास का हो जाता है। तो जो 84 कोस के अंदर जब भगवान का जन्म हुआ, तो उस वक्त सभी देवी देवता को उनका सहायता करने की इतनी उत्सुकता थी, किसी को कुछ भी रूप बना वो रख लिया, कोई बंदर बन गया, कोई पेड़ बन गया, कोई कुछ बन गया, कुछ बन गया, और वो सब उस काल में आए। तो वहां पर कहते हैं कि शनि भगवान भी आए उनके दर्शन करने के लिए, तो उनको वहां से रोक दिया गया कि भाई आपकी दृष्टि तो ठीक नहीं है,
आप कहीं भी दृष्टि डालते हो नुकसान कर सकती है। नदी नाले सूख सकते हैं, हमारे घर की खेती बाड़ी में हो सकता है, और मेरा बच्चा तो बहुत कोमल है, आपकी दृष्टि कहाँ सहन कर पाएगा। तो यशोदा जी को इस तरीके का उनका भाव था, तो उन्होंने वहां रोक दिया। तो शनि भगवान को जिस जगह आज रोका, जिसे कोकिला वन कहते हैं, वहां पर उनको रोक दिया गया। वो नंद बाबा के कहते हैं जी, उन्हीं का चित्र था, उसमें वो खेती वगैरह करते थे, तो उनको रोक दिया गया। तो फिर उनको बड़ा दुख हुआ कि भाई मैं कलयुग के अंदर, मुझे न्याय व्यवस्था के लिए रखा गया, मैं उचित न्याय करता हूं, उनको उनकी करनी के फल देता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया? और मेरे साथ अन्याय करने के लिए ही मेरे को बनाया गया। भाई सबसे पहले नंबर जो भी कुछ गड़बड़ होती है तो शनि करवाता है ना, फिर मैं न्याय भी करने के लिए रहता हूं। तो मेरे साथ अन्याय ये है कि मेरा भगवान का दर्शन, जो मेरे इष्ट हैं, उनका जन्म हुआ और मैं उनके दर्शन नहीं कर सकता। तो वो व्याकुल थे और कहते हैं कि बहुत शोध मतलब रुदन था उनका। तो उस वक्त भगवान ने उनको दर्शन दिया और कहा कि शनिदेव आप यहीं रुको, और मैं अपनी जो दर्शन है मैं आपको यहीं देके जाएगा, नित्य देके जाएगा। उन्होंने कहा भगवान आप इतने व्यस्त कार्य में करें कि ये आपके साथ इतना बुरा है, और आप मेरे को कहाँ याद रखो, क्योंकि मैं भी एक सामान्य भक्तों में से ही तो एक गिनती है। उन्होंने कहा नहीं सर, हम यहाँ पर आकर आपको अपने दिन का पूरा दृष्टांत आपको बताएंगे। तो वो आते थे एक पहर आके वहां पर शनि भगवान को वहीं पर चर्चा का जो विषय था वो करते थे। अब इसका एक छोटा सा टूल भी मान लीजिए कि जब भगवान जैसे जो शक्तिशाली थे उनको भी शनिदेव के पास आना पड़ा। अगर उन्हें ये पता था कि शनि मेरे पास आ गया तो मेरे काम में स्लो हो जाएगा, मतलब गति रुक जाएगी मेरे काम की, जितनी स्पीड से मुझे काम करना है वो नहीं कर पाऊंगा। तो एक पैर आना आसान है, ये हर वक्त मेरे साथ रहे तो मुश्किल हो गई। तो वो एक पैर आकर उनके पास आते थे और उनके लीलाओं का वर्णन करते। तो राधा को लगता था कि हर जगह कृष्ण कृष्ण मतलब राधा 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 करता है और अचानक गायब कहां हो जाता। तो उन्होंने उस दिन ठान लिया और अपना एक पक्षी का रूप रखा, कोयल का रूप रखा और उस वन में प्रवेश कर। दोनों अंतर्यामी थे, पहचान के उन्होंने कहा भगवान ये क्या किया, मैं तो स्त्रियों से दूर रहता। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं, ये एक लीला का पार्ट ही मानो आप इसे, कि कलयुग में जो सत्वता जो स्त्रियां हैं वो भी अपने धर्म में पूरी तरह से मजबूत नहीं होंगी, इसलिए उनको भी आपकी पीड़ा सताएगी, उनको भी आपकी पीड़ा सताएगी। तो इसलिए आज से आप स्त्रियों को भी अपने पीड़ा से निवृत्त करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, ऐसी जगह के लिए मैंने व्यवस्था की। तो भगवान की आज्ञा थी, उन्होंने क्या माना, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली लोग कहते हैं कि शनि मंदिर की परिक्रमा करने जाते हैं। वो मंदिर तो है ठीक है, शनि भगवान का बनाया हुआ, लेकिन जो परिक्रमा है वो भगवान कृष्ण की, क्योंकि वहां पर वो बैठकर रास मतलब जो चीजें लीला करते थे वो बताते थे। तो वो उस मार्ग में जो 3-3.5 किलोमीटर का घेरा है उसके अंदर उन्होंने कहा जो इस रूप की, जहां भगवान कृष्ण के चरण पड़े हैं, तो कोई उससे रज मिलाए, मतलब अपना शरीर मिट्टी रजते रज मिलाए तो प्राण छोड़ दूंगा। शनि कितना भी कष्टकारी हो, आदमी के पास कितनी भी दरिद्रता हो, कितनी भी भीषण परिस्थिति के अंदर हो, अगर वो जाकर वहां पर लेट भी जाएगा तो निश्चित रूप से उसको आराम मिलेगा। और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। जो जिनकी एक किराए की व्यवस्था नहीं थी, बसों में घूमने लायक, आज भगवान की कृपा से गाड़ी है, घर है, गाड़ियां हैं, गाड़ी नहीं घर है, घर नहीं घर है, और सही माने में घर है, ईंट पत्थर के नहीं, सीमेंट रोड़ी के बने हुए नहीं घर है, वो सच माने में घर है, जहां एक दूसरे की मर्यादा रखी जाती है, जहां एक दूसरे की संवेदनाओं का ख्याल रखा जाता है। तो वो असली घर बनाने में मकान नहीं है, घर है, असली घर है। तो हाँ, तो वो उसी की देन है। और फिर क्या हुआ, मैं एक एस्ट्रोलॉजी में आ गया और लोगों को मैंने अपनी जो जीवन के बारे में बताना शुरू किया, भी शनि मंदिर जाओ आपको आराम मिलेगा। तो कहते गुरुजी हमारे साथ आप भी चलो। तो फिर वो चल गए, लोगों का चलना शुरू हो गया। अब फिर वो चला था अकेला मंजिल की तलाश में, लोग जुड़ते गए, कारवां बन गया। और फिर वो सुबुद्धि मिशन नाम का एक अच्छा खासा वृक्ष बना हुआ। और सुबुद्धि मिशन के बारे में कुछ बताएं आप, वहाँ पे काफी नहीं, वो बेसिक मैंने बताया ना कि इंसान कुछ नहीं करता, नीति तय करता है। वहां पर हम ऐसे ही, हमारे एक मित्र हैं, उनके अतुल जी हरिद्वार से, उनके मन में भाव आया कि बहुत गंदगी रखते हैं यहाँ के लोग, तो लोग सफाई व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। तो मैंने कहा जी इसमें तो खर्चा काफी आना है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं गुरुजी मिलकर। तो वो
उन्होंने शुरू करा दिया और फिर वो शुरू करे, लोग आए जुड़े, चलता रहा, जब से वो चल ही रहा है। तो वहां पर एक छोटी सी तुच्छ सेवा जो है, वहाँ की जो सफाई व्यवस्था है, जो शनिवार को पूरी तरीके से हो जाती है। वैसे तो हमारे 362 दिन वहां पर लोग रहते हैं, लेकिन वो शनिवार के बाद तो गंदगी ज्यादा हो जाती है, तो 2 से 3 दिन 4 दिन लगते हैं पूरे उनको अच्छे से उस परिसर को साफ करने में। तो वो रहता है, वो ठाकुर उनकी कृपा है, वो हमारे बस का नहीं है। कोई इंसान अपने घर में से 2 रुपए नहीं निकाल सकता, वो तो पता नहीं काफी उसका खर्चा है, तो वो चलता है। अच्छा गुरु जी, अब सवाल ये है कि आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करा? हाँ, प्रोफेशनल, क्योंकि आजकल एक्चुअली मैं देखता रहता हूँ उस पर यूट्यूब पे। नहीं ऐसा नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। आजकल यूट्यूब पे ना, आजकल यूट्यूबर्स जिनको ज्ञान कुछ होता नहीं है, आजकल किसी भी, मैं ये नहीं कहता कि ज्योतिष सारे अच्छे हैं, मैं ये भी नहीं कहता ज्योतिष सारे खराब है। तो यूट्यूब पे बहुत चल रहा है कि भाई ज्योतिष ये करते हैं, उन पे कोई है। तो फॉर इंफॉर्मेशन, क्या आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स भी करा हुआ और कहाँ से करा? आईफास है ना, आईफास से किया। ये अखिल भारतीय इनका अरुण वंसल जी का कोर्स था। मैं देखिए, मेरी जो शिक्षा रही वो गुरु चरणों में ज्यादा रही है ना, गुरु चरणों में अध्यात्म में रही, और मुझे अध्यात्म का ज्यादा शौक था। ज्योतिष तो पहले अपना दरिद्र धोने के लिए ही तय किया था, उसके बाद फिर वो प्रोफेशनल कोर्स जितने भी हुए, और आज भी मैं विद्यार्थी जीवन में मैं पढ़ाता नहीं हूँ। हाँ, अभी पीछे आप कोई सेमिनार भी अटेंड करने का? मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है। मैं शायद टीचर नहीं हो सकता हूँ, या मैं बस विद्यार्थी हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आजीवन विद्यार्थी रहने वाला हूँ, और जो भी ईश्वर की कृपा से ज्ञान चक्षु खुले हैं, जिनके माध्यम से खुलते हैं, उनको प्रणाम करता हूँ। और कोई भी नई चीज आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि हमेशा अपडेट रहने से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी पीक काम करता है।